बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने बूहड़ के दरख्त का मिजाज, इसके खसूसियात और इसके फ़वाइद ज़िक्र करूँगा। इसको उर्दू में बड़ कहते हैं, पंजाबी में बूहड़ कहते हैं और फ़ारसी के अंदर इसको बरगद कहते हैं। इसके पत्ते सब्ज़ रंग के, फल सुर्ख रंग, दाढ़ी सुर्ख रंग और दूध इसका सफ़ेद रंग का होता है। जायका इसका फीका खुश्क और इसका जो फल है वो कदरे शीरीन यानी हल्का सा मीठा होता है। और मकाम पैदाश पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में हर जगह पाया जाता है। और इसके अफ़आल व असरात ये मुहर्रिक क़ल्ब है, यानी दिल के अंदर तहरीक पैदा करता है। और इसके ख़वास क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं। ये रिक्कत मनी यानी वो हज़रात जिनकी मनी बिल्कुल पतली है पानी की तरह, या जरियान मनी यानी वो हज़रात जिनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं जरियान मनी के वजह से, उनके लिए ये बेहतरीन दवाई है। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करें, मिक़दार ख़ुराक क्या है। इसके कॉम्पल ले लें 3 ग्राम से 5 ग्राम तक। कॉम्पल यानी वो इसके पत्ते जो नए नए पत्ते इसके निकल रहे होते हैं लाल कलर के, 3 से 5 ग्राम ये ले लें। और दूध इसका 2 से 3 कतरे दिन में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर मनी को शहद की तरह ये गाढ़ा कर देगा और मनी के इखराज को रोक कर इमसाक और क़ुव्वत को ये बढ़ा। इसके अलावा वो औरतें जिनको लिकोरिया है या कमज़ोरी रहम है, उनके लिए ये बेहतरीन इलाज है। चंद दिनों के इस्तेमाल से ये औरतों को बाकिरा की तरह कर देता है। यानी क्या मतलब, अगर चंद दिन इसको इस्तेमाल करें उन औरतों को मिसले बाकिरा बना देता है। और इसकी खसूसियात में से ये खसूसियतें, एक तरफ तो मर्द के मनी को गाढ़ा और ताकतवर बनाता है, दूसरी तरफ औरत के रहम में जो फाजिल रुतूबात हैं यानी जो गंदे मादे हैं जिनके वजह से हमल नहीं ठहरता, उनको ये खुश्क करके और मर्द के मनी को जज़ब करने की उसके अंदर सलाहियत पैदा कर देता है। यानी मर्द के मनी के अंदर वो सलाहियत पैदा होती है जज़ब करने की। इसीलिए हुक्मा हज़रात अक्सर इसको ऐसे हज़रात को देते हैं जो औलाद की नेमत से महरूम होते हैं, उनको ये इस तरह ये इस्तेमाल कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको औलाद के नेमत से नवाज देता है। और ये बात भी याद रखें, फाजिल रुतूबात यानी गंदे मादे जहाँ पर भी रुकते हैं उनमें ख़मीर पैदा होता है, उसके बाद उसमें जरासीम पैदा होते हैं, उसमें कीड़े पैदा होते हैं। और इसके दूध के अंदर, इसके दाढ़ी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये खुसूसियत रखी है कि उन गंदे मादों को ये खुश्क कर देता है, उन गंदे मादों को ये खुश्क करके फना कर देता है। यानी ऐसे हज़रात जिनके कानों में कीड़े हों, जिनके आंतड़ियों में कीड़े हों, जिनके दांतों के अंदर कीड़े हों, इस बूहड़ का दूध लगाएं या इसका जो दाढ़ी है उसका फक्की बनाकर वहाँ पर सुफूफ बनाकर लगा दें या खिला दें। इंशाअल्लाह वो तमाम के तमाम कीड़े मर जाएंगे। और इसके अलावा ऐसे फोड़े, ऐसे ज़ख़म, ऐसे फुंसियाँ जिनसे मुसलसल रतूबत बह रही हो, खुश्क न हो रहा हो, वहाँ पर भी आप इसका दूध लगाएं या इसके दाढ़ी का सुफूफ बनाकर वहाँ पर आप छिड़क दें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर इनको ये खुश्क बना देगा। और इसकी खसूसियात में से ये ख़ासियत है कि आसाबी तहरीक की वजह से पिस्तान का बड़े हो जाना, पिस्तानों का लटक जाना, अगर उनके अंदर सख्ती पैदा करनी हो तो बूहड़ का दूध उन पर लेप करें या बूहड़ की दाढ़ी लेके उसको पाउडर बनाकर उसका ज़िमाद करें, उसकी लेप करें। यानी वो पिस्तान जो आसाबी तहरीक की वजह से बड़े हो गए हैं या लटक रहे हैं, उनके अंदर सख्ती पैदा होगी। और इसके
اس کو معین حمل کہا گیا ہے، یعنی جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا ان کو برادۂ دنتان فیل یعنی ہاتھی کے دانت اور ریش بوہڑ یعنی بوہڑ کی داڑھی لے کر برابر وزن آپ اس کا پھکی بنا لیں، 3 گرام سے 4 گرام تک دن میں 3 سے 4 مرتبہ تازے پانی سے یا قہوے سے استعمال کرائیں، لیکن شرط ہے کہ مینسس کے فارغ ہونے کے بعد، یعنی جیسے عورت مینسس سے فارغ ہوتی ہے اس کے بعد آپ ان کو یہ کھلانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین وہ عورتیں جن کو اولاد نہیں ہے ان کو اولاد کے نعمت سے نوازے گا۔ یہ ہے تو ایک عام سا درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سی خصوصیات رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ لیکوریا جریان کے لیے بالکل آسان طریقہ استعمال کرنے کا یہ ہے کہ آپ پتاشا لے لیں۔ پتاشا کس کو کہا جاتا ہے؟ میٹھے میٹھے چھوٹے چھوٹے ٹکیاں ہوتی ہیں، صبح نہار منہ برگد کے درخت سے، بوہڑ کے درخت سے 1 سے 2 قطرے آپ دودھ کے اس کے اندر ٹپکا کے صبح نہار منہ استعمال کریں، انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر آپ بہتری محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ واقعی مجھے فائدہ ہو رہا ہے، واقعی جریان منی کے اندر، لیکوریا کے اندر افاقہ ہو رہا ہے۔ بہت بہترین قسم کی ایک یوں سمجھو یہ دوا ہے، اور پورے پاکستان میں الحمدللہ ہر جگہ یہ درخت پایا جاتا ہے۔ آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔